जब एक पत्नी का गुप्त अफेयर सामने आता है तो उसके पति की प्रतिक्रिया एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ की ओर ले जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब किसी को किनारे तक धकेला जाता है तो वह कितना दूर जा सकता है। इस रोमांचक कहानी का एक भी पल न चूकें। फेयरव्यू हाई स्कूल का दिन बाकी दिनों की तरह ही था, लेकिन सैरा मिचेल के लिए यह ऐसा दिन था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सैरा अपनी शुरुआती 30 की उम्र की एक इंग्लिश टीचर थी, मेहनती, प्रतिभाशाली और छात्रों व फैकल्टी दोनों के बीच प्रशंसा की पात्र थी। लेकिन उसकी निजी जिंदगी में एक खालीपन उत्पन्न हो चुका था। उसकी शादी, जो कभी प्यार से भरी हुई थी, अब उसे दूर लगने लगी थी। डेविड, जो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट था, अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह सैरा से धीरे धीरे दूर हो रहा था। देर रात तक मीटिंग्स, काम की यात्राएं और लंबे काम के घंटे उनकी शादी में एक दीवार की तरह बन चुके थे। वे बातचीत जो कभी उनके घर में गर्मजोशी भर देती थीं, अब खामोशी में बदल चुकी थीं। सैरा खुद को एक गहरी खामोशी में फंसा हुआ महसूस कर रही थी और उसे एक भावनात्मक संबंध की सख्त जरूरत थी। ऐसे ही एक शांत दोपहर में फेयरव्यू हाई स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर हैरिस ने सैरा को अपने ऑफिस में बुलाया। मिस्टर हैरिस एक आकर्षक, आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति थे जिनकी उम्र 40 के अंतिम पड़ाव में थी। समय के साथ सैरा ने उनकी बारीक तारीफें और वो सराहनात्मक नजरें महसूस की थीं जो वे उसे देते थे। उसने उनके नजरों में एक खास ध्यान देखना शुरू किया था, जैसे वे सचमुच उसमें रुचि रखते हों। उस दिन जब मिस्टर हैरिस ने दरवाजा बंद किया और सैरा को बैठने का इशारा किया तो उन्होंने उसके नए पाठ्यक्रम की तारीफ की, इसे असाधारण बताया। उनके शब्दों ने सैरा के भीतर कुछ ऐसा जगाया जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था, जैसे पहली बार किसी ने उसे देखा और उसकी सराहना की हो। कृपया मुझे टॉम कहो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, औपचारिक मिस्टर हैरिस का इस्तेमाल छोड़ते हुए। बातचीत जल्दी ही व्यक्तिगत हो गई और टॉम ने अपनी शादी की कठिनाइयों को साझा किया। उनकी पत्नी अपनी सामाजिक जिंदगी में इतनी उलझी हुई थी कि वे खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैरा अपने शादीशुदा जीवन में महसूस कर रही थी। उनकी साझा भावनाओं ने एक अनकहा बंधन बना दिया। जो शुरू में केवल सामान्य बातचीत थी, वह जल्द ही गहरे व्यक्तिगत संवादों में बदल गई, जहां वे एक दूसरे के संघर्षों में सुकून पाने लगे। टॉम ने सैरा को वो एहसास दिलाया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था, ये एहसास कि कोई उसे वाकई समझता है, कोई उसकी कद्र करता है जैसे वह है। जैसे जैसे सैरा का टॉम के साथ संबंध गहरा होता गया, उसका रिश्ता डेविड के साथ और खराब होने लगा। डेविड हमेशा काम में व्यस्त रहता था और उनकी जो कभी गर्मजोशी से भरी हुई और जिंदा दिल शादी थी, वह अब ठंडी और दूर की लगने लगी थी। सैरा की हर कोशिश के बावजूद डेविड उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता, हमेशा ये वादा करता कि वे बाद में बात करेंगे, एक ऐसा बाद में जो कभी आता ही नहीं था। उनके बीच की दूरी बस बढ़ती ही गई। एक शाम जब सैरा देर रात तक अपने पेपर्स की जांच कर रही थी तो अचानक टॉम उसके क्लासरूम के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे पर दस्तक से सैरा के अंदर कुछ हलचल सी हो गई। उन्होंने घंटों बातें की, व्यक्तिगत कहानियां साझा की और जल्द ही उनके हाथ एक दूसरे से छू गए। किसी ने भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। पहला चुंबन धीमा और संकोची था, लेकिन जल्दी ही सब्र का बांध टूट गया। सालों की तन्हाई और निराशा एक जुनून की लहर में बह गई। सैरा को पता था कि यह गलत था, वह शादीशुदा थी और टॉम भी, लेकिन सालों बाद पहली बार उसने खुद को वाकई जिंदा महसूस किया। उस रात के बाद से उनका अफेयर बढ़ गया। वे चोरी छिपे मिलने लगे, स्कूल के बाद टॉम के ऑफिस में पल चुराते और दरवाजा बंद कर लेते। मीटिंग्स के दौरान स्टाफ रूम में वे नजरें मिलाते और उनकी आंखों में अनकहे वादे होते। हर स्पर्श, हर चुंबन सैरा के अंदर एड्रेनालिन की लहर पैदा करता, एक ऐसा रोमांच जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। चोरी छिपे मिलना, वो गुप्त जुनून, इन सब ने उसे वो उद्देश्य और ऊर्जा दी जिसकी उसे बहुत समय से कमी महसूस हो रही थी। लेकिन उस रोमांच के साथ अपराध बोध भी आया। सैरा डेविड से प्यार करती थी, या कम से कम उसे ऐसा लगता था, लेकिन टॉम के प्रति उसकी भावनाएं नकारा नहीं जा सकती थीं। उसने अपने कामों को सही ठहराते हुए खुद से कहा कि उसकी और डेविड की शादी पहले से ही टूट रही थी। शायद यह अफेयर एक संकेत था कि उसे समझने की जरूरत है कि वह वास्तव में क्या चाहती है।
लेकिन अपराध बोध उसे अंदर से खाए जा रहा था, खासकर उसके करीबी दोस्त एमिली के आसपास, जिसने सैरा को कॉलेज के दिनों से जाना था। एमिली महसूस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने देखा कि सैरा अब पहले से ज्यादा बिखरी हुई और दूर दूर सी रहने लगी थी। क्या सब कुछ ठीक है? एक दिन दोपहर में कॉफी के दौरान एमिली ने पूछा, तुम हाल ही में अलग सी लग रही हो। सैरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। बस काम का दबाव है, बहुत कुछ करने के लिए है। एमिली को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने और जोर नहीं दिया। सैरा अभी तक उससे अपने मन की बात कहने के लिए तैयार नहीं थी। वो कैसे मान सकती थी कि वो डेविड को धोखा दे रही थी, उस आदमी को जिससे उसने हमेशा के लिए प्यार करने का वादा किया था। उसके गुप्त अफेयर का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो टॉम को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सैरा का टॉम के साथ अफेयर और गहरा होता गया। जो शुरू में चुराए हुए चुंबनों और छोटी छोटी मुलाकातों से शुरू हुआ था, वो अब एक ऐसी चीज बन गया था जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। वह खुद को हमेशा टॉम के बारे में सोचते हुए पाती, उनके गुप्त पलों को अपने दिमाग में बार बार दोहराती। अफेयर ने उसे उसकी साधारण और बिगड़ती शादी से बचने का एक रास्ता दिया था, लेकिन अब वह खुद को टॉम के साथ भावनात्मक रूप से उलझी हुई पाती, जो उसे उन तरीकों से समझता था जिनसे डेविड अब नहीं कर पाता था। हालांकि टॉम अब और ज्यादा चाहता था। वो देर रात को उसे मैसेज करता, पूछता कि वे फिर कब मिलेंगे, और स्कूल की मीटिंग्स के बाद उसका इंतजार करता, अगली मुलाकात का मौका ढूंढता। जल्द ही टॉम ने सैरा से पूछना शुरू कर दिया कि वो अब भी डेविड के साथ क्यों थी। तुम्हें क्या रोक रहा है? वो पूछता। उसकी आवाज में निराशा झलकती। वह चाहता था कि सैरा अपने पति को छोड़ दे और उसके साथ एक असली भविष्य की शुरुआत करे। जितना टॉम ने दबाव डाला, उतना ही सैरा की उलझन बढ़ती गई। उसे टॉम के साथ जुनून और संबंध से प्यार था, लेकिन डेविड को छोड़ने का ख्याल उसे डरा देता था। उन्होंने साथ मिलकर एक जिंदगी बनाई थी, भावनात्मक दूरी के बावजूद, और उनका इतिहास छोड़ना उसके लिए कठिन था। अगर टॉम के साथ चीजें ठीक नहीं हुई तो क्या होगा? अगर डेविड को छोड़ना एक गलती साबित हुआ तो क्या होगा? ये सवाल उसे लगातार परेशान कर रहे थे। ये सवाल उसे लगातार सताते रहते थे, लेकिन जब वो टॉम के साथ होती तो उसके सारे संदेह जैसे गायब हो जाते, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। दूसरी तरफ डेविड, जो अब भी अपने काम में डूबा रहता था, सैरा के व्यवहार में बदलाव देखने लगा था। वो अब स्कूल में देर तक रुकने लगी थी, और उनके पहले से ही खामोश डिनर के दौरान वह बिखरी हुई और परेशान दिखने लगी थी। डेविड उससे लंबे घंटों के बारे में पूछता, लेकिन सैरा उसे टाल देती, कहती कि वो पेपर्स चेक करने और स्कूल के प्रोजेक्ट्स में फंसी हुई है। अंदर से अपराध बोध उसे खाए जा रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। खुद से कहती कि वो बाद में इसका सामना करेगी। दूसरी ओर एमिली भी अब और शक करने लगी थी। वो हमेशा सैरा को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकती थी, और अपनी दोस्त के व्यवहार में हो रहे छोटे छोटे बदलाव उसकी नजरों से नहीं छिपे। एक दोपहर जब वे स्टाफ लाउंज में बैठी थीं, एमिली ने फिर से उससे सवाल किया, सैरा, तुमने हाल ही में टॉम के साथ काफी समय बिताया है, क्या सब कुछ ठीक है? सैरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। हम बस नए पाठ्यक्रम पर काम कर रहे हैं, उसने झूठ बोलते हुए हंसी का नाटक किया। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एमिली को धोखा नहीं दिया जा सकता था। उसकी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने फिलहाल इस मुद्दे को और जोर से नहीं उठाया। सैरा को महसूस हो रहा था कि उसके चारों तरफ की दीवारें अब उसके खिलाफ बंद हो रही हैं। वो हर समय अपने कंधे के ऊपर से देखती रहती, टॉम के मैसेज डिलीट करती और ये सुनिश्चित करती कि उनकी मुलाकातें गुप्त बनी रहें। लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था, और सैरा को एहसास हो गया था कि वो ये सब हमेशा के लिए नहीं चला सकती। टॉम अब और भी अधीर हो चुका था और सैरा पर दबाव डालने लगा था कि वो कोई फैसला करे। मैं अब और गुप्त रूप से ये सब नहीं कर सकता। उसने एक शाम चोरी छिपे किए गए एक और चुंबन के बाद कहा, मुझे ये जानना है कि तुम इस रिश्ते में मेरे साथ हो। तुम्हें डेविड को छोड़ना होगा। सैरा पर मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि टॉम उससे इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लेने को कहेगा। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसे टॉम के साथ का रोमांच और वो एहसास पसंद था जो टॉम उसे दिलाता था, लेकिन क्या वो वाकई सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी? मुझे और समय चाहिए, सैरा ने लगभग गुजारिश करते हुए धीरे से कहा।
टॉम ने गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन सैरा उसके बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर सकती थी। वह हमेशा के लिए इंतजार नहीं करने वाला था। उनके अफेयर का रोमांच अब कुछ और काला और खतरनाक रूप लेने लगा था, जो सैरा के नियंत्रण से बाहर जा रहा था। जो कभी एक रोमांचक बचाव का रास्ता था, वह अब घुटन भरी सच्चाई बनता जा रहा था। सैरा ने सोचा था कि वह अपनी दोनों जिंदगियों को संभाल सकती है, लेकिन अब सही और गलत, प्यार और इच्छा के बीच की लकीरें धुंधली हो गई थीं। उस शाम टॉम के ऑफिस से निकलते वक्त सैरा का दिमाग दौड़ने लगा। वह दोहरी जिंदगी जीने में माहिर हो गई थी, लेकिन अब उसे भी याद नहीं आ रहा था कि असल में वह कौन थी। लगातार झूठ बोलना, धोखा देना, यह सब थका देने वाला था। और जैसे जैसे उसके टॉम के प्रति भावनाएं गहरी होती गईं, वैसे वैसे डेविड को धोखा देने का अपराध बोध भी बढ़ता गया। उसे पता था कि यह सिर्फ समय की बात थी, जब उसकी सावधानी से बनाई गई दुनिया ढह जाएगी। उसका धैर्य टूटने का समय एक शुक्रवार की शाम आया। डेविड के साथ शांत डिनर के बाद सैरा का फोन किचन काउंटर पर बजा। उसने नीचे देखा तो टॉम का एक मैसेज था, मिस यू। अचानक उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया, लेकिन डेविड ने इसे देख लिया था। वो कौन था? डेविड ने पूछा। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। सैरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस एमिली थी। उसने झूठ बोलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। वो इस वीकेंड में मिलने की बात कर रही थी। डेविड उसके जवाब से संतुष्ट लग रहा था, लेकिन सैरा को अपने झूठों का बोझ अब भारी लगने लगा था। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए जब उसे नींद नहीं आ रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया कितनी नाजुक हो गई है। एक गलत कदम, एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। दूसरी तरफ टॉम को उनके अफेयर से जुड़े बढ़ते खतरों की कोई चिंता नहीं थी। वह दिन में सैरा को लगातार मैसेज भेजता रहा, स्कूल के बाद मिलने का सुझाव देता या हॉलवे में गुजरते वक्त कुछ ज्यादा ही देर तक ठहर जाता। हर चुराए हुए पल के साथ उसकी अधीरता और स्पष्ट होती जा रही थी। अब यह सिर्फ चोरी छिपे मिलने के रोमांच तक सीमित नहीं था। टॉम अब उससे ज्यादा चाहता था, और हर बार जब वे मिलते तो वह उनके भविष्य की बात करता। सैरा से पूछता कि वह आखिर कब डेविड को छोड़कर खुले तौर पर उसके साथ रहेगी। हर बार सैरा को उसे टालना और मुश्किल लगता जा रहा था। एक शाम जब डेविड के साथ एक और तनावपूर्ण खामोश डिनर के बाद सैरा अकेली लिविंग रूम में बैठी हुई थी, अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए खुद को दो जिंदगियों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। टॉम के फैसले की मांग अब न रुकने वाली हो चुकी थी। एमिली का शक भी अब नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था, और डेविड, जो अब भी उसकी बेवफाई से अनजान था, कुछ तो गलत होने का अंदाजा लगाने लगा था। डेविड को चोट पहुंचाने का ख्याल सैरा को अंदर से तोड़ देता था, लेकिन टॉम की तरफ जो खिंचाव वह महसूस कर रही थी, वह भी नकारा नहीं जा सकता था। उसके झूठों का बोझ अब असहनीय हो रहा था, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रही थी। उसने अपने लिए इतनी गहरी खाई खोद ली थी कि अब सच सामने लाना सब कुछ तबाह कर सकता था। टॉम के साथ उसका अफेयर उसकी शादी की एक रास्ता से बचने का एक जरिया बनकर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। टॉम की बढ़ती मांगें और डेविड से झूठ बोलकर अपने कदम छिपाने का सिलसिला सैरा को घुटन में डाल रहा था। सैरा जानती थी कि ऐसे राज कभी हमेशा के लिए छिपे नहीं रह सकते, और उसे अब यह महसूस हो रहा था कि टूटने का समय करीब आता जा रहा था। उसकी जिंदगी अब एक नाजुक ताश के महल की तरह हो गई थी, जो कभी भी ढह सकता था। फिर एक ठंडी गुरुवार की शाम पहला असली दरार उभर कर सामने आया। सैरा फिर से स्कूल में देर तक रुकी रही, यह दिखाने के लिए कि वह पेपर्स की जांच कर रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह टॉम के साथ थी। उनकी आखिरी बातचीत उसके दिमाग में गूंज रही थी जब वह घर की तरफ गाड़ी चला रही थी। टॉम ने उसे फिर से जोर देकर पूछा था कि वह कब डेविड को छोड़ेगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसने कहा था। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। तुम्हें अब फैसला करना होगा सैरा, या तो मैं या फिर वो। सैरा ने उसे वही पुराना जवाब दिया था, उसे बस और समय चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट था कि टॉम का सब्र खत्म हो रहा था। जिस तरह से उसने सैरा को पकड़ा था, वह अलग महसूस हो रहा था, जैसे वह उसे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। सैरा जानती थी कि उसके पास समय खत्म होता जा रहा था, लेकिन डेविड के साथ अपनी शादी को खत्म करने का डर उसे जकड़े हुए था। जब उसने अपनी गाड़ी ड्राइववे में पार्क की तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कार में फैली खामोशी उसे अंदर से खोखला कर रही थी। जब वह घर में दाखिल हुई तो डेविड पहले से ही घर में था, हमेशा की तरह किचन टेबल पर अपने लैपटॉप के साथ बैठा हुआ। लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी।
वो रोजमर्रा की सामान्य दिनचर्या, शांत डिनर, छोटी छोटी बातें और उसका काम में डूबा रहना आज एक अजीब सी खामोशी और तनाव में बदल गया था। हाय, सैरा ने कहा। उसकी आवाज दबाव से भरी हुई थी, जैसे वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? डेविड ने अपने लैपटॉप से नजरें उठाईं। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। ठीक था, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक तीखापन था जिसने सैरा के पेट में एक गांठ बना दी। डेविड ने धीरे धीरे अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। उसकी नजरें सैरा पर ऐसे जमी थीं जैसे कुछ बहुत गंभीर होने वाला हो। हमें बात करनी होगी। सैरा का दिल धक से बैठ गया। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिसने सैरा को डर से भर दिया। क्या हो रहा है? उसने मुश्किल से अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा। डेविड उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा उलझन और चोट के मिश्रण से भरा हुआ था। सैरा, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैंने तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार को देखा है। हमारे बीच कुछ बदल गया है और मैं समझ नहीं पा रहा कि यह क्या है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सैरा की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने चेहरे से खून खींचता हुआ महसूस किया। यही वह पल था जिससे वह इतने समय से डर रही थी। उसने अपने राज को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब यह उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। एक पल के लिए उसने सब कुछ कबूल करने के बारे में सोचा, डेविड को सच्चाई बताने का, लेकिन उसे तोड़ने का डर, उनके द्वारा बनाए गए हर चीज को नष्ट करने का डर उसे रोक रहा था। मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस काम के तनाव में हूं। डेविड की नजरें उसके चेहरे को खोज रही थीं। उनमें संदेह था। यह उससे ज्यादा है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। तुम लगभग हर रात स्कूल में देर तक रुक रही हो। तुम हमेशा ध्यान भटा हुआ सा लगती हो। तुम अब मुझसे मुश्किल से बात करती हो। मुझे जानना है, सैरा, क्या तुम किसी और से मिल रही हो? यह सवाल हवा में लटका रहा और सैरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सीना कस रहा हो। उसका गला सूख गया था। यह उसका मौका था सब कुछ साफ करने का, झूठों को खत्म करने का और सच्चाई का सामना करने का। लेकिन अपराध बोध बहुत भारी था। वह यह नहीं कर पाई। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। कोई और नहीं है? डेविड की नजरें उसकी आंखों में गहराई तक देख रही थीं, उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को ढूंढते हुए। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा किसी भी भावना को प्रकट नहीं कर रहा था। अंततः उसने गहरी सांस ली और मुड़ गया। उसके कंधे हार की मुद्रा में झुके हुए थे। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन कुछ सही महसूस नहीं हो रहा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया, सैरा को रसोई में अकेला छोड़ते हुए। उसका दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था। यह सामना उसे अंदर तक हिला गया था। उसे सच कहने का मौका मिला था, लेकिन वह असफल रही। अब यह झूठ पहले से भी भारी हो गया था। वह नाजुक संतुलन जिसे वह बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, अब टूटने की कगार पर था और उसे पता था कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उस रात सैरा जागी रही, सो नहीं पाई। डेविड के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। जो एक पल की राहत के रूप में शुरू हुआ था, अब एक ऐसा बुरा सपना बन चुका था जिसे वह अब और नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसने अपने झूठों से डेविड को दूर कर दिया था और उसका धोखा अब उसे कुचल रहा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था और वह डूबती जा रही थी। अगले दिन स्कूल में हालात और भी बदतर हो गए। टॉम अपने ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। क्या तुमने मेरे कहे पर सोचा? उसने पूछा। उसकी आवाज में तनाव था। जब सैरा कमरे में दाखिल हुई। मुझे और समय चाहिए टॉम, सैरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया बस थोड़ा और समय दे दो। लेकिन टॉम अब सुनने के मूड में नहीं था। उसका धैर्य अब जवाब दे चुका था। मैंने तुम्हें समय दिया है, उसने गुस्से में कहा, अपनी डेस्क से उठते हुए। मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकता जबकि तुम यह समझने में लगी हो कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं सैरा, लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि उसे छोड़ दो। सैरा की आंखों में आंसू भर आए। वो टॉम से कहना चाहती थी कि वह उससे प्यार करती है, कि वह डेविड को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके शब्द बाहर नहीं आ पाए। सब कुछ खोने का डर, परिणामों का भय उसे जकड़ कर रख रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। टॉम का चेहरा कठोर हो गया। पहली बार सैरा ने उसकी आंखों में असली गुस्सा देखा। तो शायद हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, उसने ठंडे स्वर में कहा।
ये शब्द उसे ऐसे लगे जैसे किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। टॉम को खोने का ख्याल, उनके अफेयर के खत्म होने का विचार असहनीय था, लेकिन वह जानती थी कि वह इस दोहरी जिंदगी को और नहीं जी सकती। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और अब सब कुछ बिखरने लगा था। आने वाले दिनों में सैरा की चिंता असहनीय हो गई। उसने स्कूल में टॉम से बचने की कोशिश की और डेविड से दूरी बनाए रखने के लिए और भी झूठ बोले, लेकिन अब दरारें साफ दिखाई देने लगी थीं और उसे महसूस हुआ कि डेविड का शक गहरा हो गया है। वह गर्मजोशी जो कभी उनकी शादी को परिभाषित करती थी, अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह खामोशी और तनाव ने ले ली थी। डेविड अब सवाल नहीं पूछ रहा था, वह उसे देख रहा था। उसके मुखौटे के पीछे की सच्चाई को बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। एक शाम जब एक और तनावपूर्ण डिनर के बाद सैरा सोफे पर बैठी थी और टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश कर रही थी। डेविड ऊपर था, लेकिन उनके बीच की हवा में कुछ भारी और अनकहे शब्दों का बोझ था। उसने टॉम से उनकी आखिरी बातचीत के बाद कुछ नहीं सुना था और यह चिंता उसे अंदर से खा रही थी। उसका फोन टेबल पर बजा और सैरा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने फोन उठाया, उम्मीद करते हुए कि यह टॉम होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, यह एमिली का मैसेज था। हमें बात करनी है। सैरा के हाथ कांपने लगे जब उसने उस टेक्स्ट को देखा। एमिली हाल ही में उससे दूरी बनाए हुए थी, लेकिन अब साफ था कि वह इसे ऐसे जाने नहीं देगी। सैरा के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से जवाब टाइप किया, आज नहीं, मैं व्यस्त हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वह अब और देरी करने के बहाने नहीं बना सकती। एमिली बेवकूफ नहीं थी, उसे पहले ही समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। ऊपर से कदमों की आवाज आई और सैरा का दिल थम सा गया। डेविड कमरे में आया। उसका चेहरा भावनाओं से रहित था, जैसे वह कुछ कहने के लिए तैयार हो रहा हो। पहले तो डेविड ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों का बोझ सैरा को घुटन में डाल रहा था। सैरा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज तनाव में थी। हमें बात करनी है। सैरा का पेट अंदर तक मरोड़ गया। यही वह पल था जिससे वह इतने समय से डर रही थी। उसने सब कुछ छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन डेविड को सब कुछ पता था। उसकी आंखों में वह साफ देख सकती थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अपना फोन नीचे रखते हुए और खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार करते हुए। डेविड उसके सामने बैठ गया, गहरी सांस लेते हुए। मैंने बहुत सोचा है, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हमारे बारे में, उन सब चीजों के बारे में जो हो रही हैं। मैं अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। सैरा का दिल उसकी बात सुनते हुए कसने लगा। स्थिति की हकीकत उस पर गिरने लगी। उसने खुद को इस मुठभेड़ के लिए तैयार किया था, लेकिन डेविड के चेहरे पर जो देख रही थी, उलझन, दर्द और धोखे का मिला जुला भाव, उसके लिए वह कभी तैयार नहीं हो सकती थी। मुझे पता है कि कुछ चल रहा है, डेविड ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई और है। उसके शब्द जैसे सैरा पर भारी बोझ बनकर गिरे। एक पल के लिए सैरा की सांस रुक गई। उसका दिमाग तेजी से भागने लगा, झूठ का कोई रास्ता ढूंढते हुए जिससे वह इससे बाहर निकल सके। लेकिन डेविड की आंखों में वह देख सकती थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब इसे नकारने का कोई फायदा नहीं था। सैरा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, डेविड, मैं, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वह क्या कह सकती थी? कि उसे खेद है, कि उसने कभी नहीं चाहा था कि यह सब इतना आगे बढ़ जाए। कुछ भी सही नहीं लग रहा था। डेविड ने अपने मुट्ठी कस ली। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। कितने समय से, सैरा? उसने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। कितने समय से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? उसकी आवाज सुनकर सैरा का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसे चोट पहुंचाए, कभी नहीं चाहा था कि वह उनकी बनाई हुई जिंदगी को नष्ट कर दे। लेकिन अब उसके सामने बैठे हुए वह देख सकती थी कि उसने कितना नुकसान कर दिया था। अब कोई वापसी नहीं थी। कृपया डेविड, मुझे माफ कर दो, उसने अपने आंसुओं के बीच कहा। मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। लेकिन उसकी माफी बेअसर रही, खाली। डेविड ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया? उसने दोहराया। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। तुम महीनों से मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, और तुम कहती हो कि तुम्हारा इरादा मुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। सैरा उसके शब्दों से कांप गई। सच्चाई की कठोरता उससे कहीं ज्यादा गहरी थी जितनी उसने उम्मीद की थी। वह उसे समझाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि यह सब अफेयर शुरू होने से पहले ही टूट चुका था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। डेविड ने कमरे में इधर उधर चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ा।
उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह कौन है? सैरा को लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा हो। वह टॉम का नाम नहीं ले सकती थी। वह इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसने नाम लिया तो क्या होगा। लेकिन डेविड रुका नहीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह सैरा की ओर एक कदम बढ़ा। क्या वह हैरिस है? उसने झर भरी आवाज में पूछा। क्या वह टॉम हैरिस है? दुनिया जैसे उसके आसपास ठहर गई। डेविड ने सब कुछ समझ लिया था। सारे झूठ, सारी सावधानी से रची गई चालें, और अब उसे सब पता चल चुका था। सैरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरा उस पर बंद हो रहा हो। उसकी सांस गले में अटक गई। इसके पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, डेविड ने अपनी कोट उठाई और गुस्से में घर से बाहर चला गया, सैरा को अकेला छोड़ते हुए, जो आने वाले कल से भयभीत थी। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हमारी अगली दिलचस्प कहानी के लिए जुड़े रहें।